लोग नौकरी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। दिन रात मेहनत, घर से दूर अपने सपनों की कुर्बानी तक दे देते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक दिन नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेटल हो जाए। पर क्या वाकई जिंदगी सेटल होती है? सरकारी नौकरी मिलना अब भी लाखों का सपना है, लेकिन हकीकत यह है कि आज की युवा पीढ़ी की एक बड़ी आबादी प्राइवेट सेक्टर में है। यहाँ वे न सिर्फ काम करते हैं बल्कि हर दिन अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद में जीते हैं। ज्यादा काम, कम आराम। लेकिन सबसे दर्दनाक होता है जब जब वही कर्मचारी अपने सीनियर्स की जिल्लत, गाली गलौज और कभी कभी मारपीट का शिकार भी बनते हैं। बेबसी ऐसी कि किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। कहे तो नौकरी चली जाती है, चुप रहें तो आत्मसम्मान मरता है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक कर्मचारी ने जिल्लत से तंग आकर अपने बॉस को रिजाइन दिया और रिजाइन एक्सेप्ट करने की मिन्नतें की। इस बातचीत का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी आवाज में छुपी है तकलीफ, उसकी खामोशी में छिपा है तूफान। सब कुछ बयां कर देता है कि सिस्टम के नाम पर इंसानियत कैसे दम तोड़ रही है। इस ऑडियो को सुनने से पहले सोचिए, क्या हम अपने ऑफिस के आसपास ऐसा माहौल बनने दे रहे हैं? क्या चुप रहकर भी हम उस अन्याय के हिस्सेदार बन रहे हैं? अब वक्त है आवाज उठाने का, उस हर आवाज के लिए जो दबा दी जाती है। अब सुनिए वो ऑडियो जो हर संवेदनशील इंसान को झकझोर देगा। लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा सर यहाँ पे। तो मैंने रिजाइन कर दिया सर। एक्चुअली मैं मतलब मुझे लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा सर यहाँ पे। इसीलिए मैं फोन कर रहा था सर, और कोई बात नहीं। सॉरी सर, थोड़ा सा फ्रस्ट कर पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, तो फिर उसमें तो नहीं सर, मेंटली बहुत प्रेशर है यहाँ पे सर। मैं मतलब आदमी नौकरी कर रहा है सर। तो है, हाँ बैंक में प्रेशर तो है। हाँ बट सर। आपके पास जॉब है अभी हाथ में? नहीं सर, कोई जॉब नहीं है, कोई इशू नहीं है तो सर। आप पहले एक काम कीजिए बेटे, हाँ पहले जो है ना, आप पहले कोई नौकरी ढूंढ लीजिए, उसके बाद कीजिए, क्योंकि क्या है, जॉब करना सर है। आप अप्रूव कर दीजिए सर, कोई इशू नहीं है। फैमिली इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है सर। घर परिवार से बहुत संपन्न हूँ, कोई इशू नहीं है सर। आप अप्रूव कर दीजिए, मैं रिजाइन कर दिया। मैं काम नहीं कर पाऊंगा सर। इतना मेंटल प्रेशर लेके सर मैं अकेले रह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा सर। विश्वास मानिए सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं भी अकेले ही रहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप बहुत एनर्जेटिक है सर, मैं देख लिया, आप बहुत एनर्जेटिक है। ऐसा गलत है भी नहीं नहीं, बहुत एनर्जेटिक है सर। बहुत सर, जानते हैं सर, मैं एक्चुअली मैं उस लायक ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है सर इस बैंक में काम करने के कह लायक। रहे हो। बिल्कुल सर, मैं उस लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। और आप बिल्कुल मत सोचिए मैं क्या करूंगा सर। अब जो भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट आप प्लीज अप्रूव करिए सर। मैं मेंटली सर डिस्टर्ब हूं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? इतना पागल बना दिए हैं आप हम लोग को। क्या कर दिया? प्लीज सर आप अप्रूव करिए, मैं भीख मांग के खा लूंगा सर। अरे नहीं, ऐसे मत कहिए, हम अप्रूव कर देंगे। बिल्कुल सर, आप करिए, रिक्वेस्ट है मुझे, अभी करिए सर। आप रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अभी करिए। मैं भीख मांग के खा लूंगा सर, बट मैं नहीं काम कर पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा सर, ऐसे काम नहीं कर पाऊंगा सर। एक बात बताओ, आपका एक दीदी गलती करता है। सर बीडी नहीं गलती करता है, सब मेरी गलती, सब ब्रांचेड की गलती है सर। मैं बहुत डिस्टर्ब हूं सर। प्लीज आप अप्रूव कर दीजिए। मैं नौकरी कल से ही नहीं आऊंगा। मैं आपको आके अपना आईडी कार्ड आपके ब्रांच में सब हैंड ओवर करूंगा। आप अप्रूव कर, मुझे कोई रिलीविंग भी नहीं चाहिए सर। मुझे कोई रिलीविंग नहीं चाहिए। आप मुझे छुट्टी दीजिए सर। इतना छुट्टी दे देंगे वो? नहीं नहीं, मुझे वो छुट्टी चाहिए, परमानेंट छुट्टी। मैं कल ब्रांच आऊंगा, आपको मेन ब्रांच में आपको जितना गाली देना होगा, चिल्लाना होगा, बड़ी बड़ी बात है सब बोल दीजिए। बट मैं आपको अपना आईडी हैंड ओवर करूंगा। मैं कल से ही नहीं आऊंगा सर। इस तरीके से मैं मर जाऊंगा। मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा सर। मैंने अपने पापा को ही बोल दिया है। ठीक है सर। अरे सर, इस तरह नौकरी नहीं होती सर, जिस तरह से आप लोग से करा रहे हैं सर। स्टाफ नहीं काम कर पा रहा है। ऐसे मत करो, नहीं तो मैं अभी आऊंगा फिर आपके पास। नहीं सर, आप मत आइए। इतना प्रेशर लेके मैं काम नहीं कर पाऊंगा सर। आप मेरा रिजाइन अप्रूव करिए। मैं घर जा रहा हूँ, कल आके हैंड ओवर करूंगा सर। मैं नहीं कर पाऊंगा नौकरी। मैंने